अब बच्चों लॉज हाउसिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने मीटर स्क्वायर डेटा पिछले टेबल में पढ़ा। अब हम इस एरिया है इसको हम फीट के हिसाब से देखेंगे कि फीट में कितना चाहिए, फीट स्क्वायर में कितना चाहिए। ये फीट स्क्वायर में डेटा है कितना चाहिए क्षेत्रफल, और यहाँ पर मेंजर की लेंथ है। मेंजर लेंथ किसमें है, ये इंच में। किसमें है बच्चों, इंच में। मेंजर लेंथ यानी जो ठाण होती है, चारा खाने की जो जगह होती है उसको मेंजर कहते हैं। और उसकी लंबाई कितनी रखनी है ताकि पशु आराम से चारा खा सके। तो अब हम बात करते हैं इसमें फीट स्क्वायर में। सबसे पहले काप की बात करते हैं, बछड़े की बात करते हैं। बछड़े का जो बंद क्षेत्र है उसको हम रखते हैं 15 से 20, क्या हो जाएगा, फीट का स्क्वायर सब में। खुला क्षेत्र रखते हैं यहाँ पर 50 से 60 फीट का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, एक दो बार पढ़ना है, वो फिर एग्जाम में ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। जो मेंजर की लेंथ है इंच में कितनी रखनी है, 15 से 20 इंच। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बछड़े की बात हो गई। अब हम बात करते हैं गाय की, यानी कव को कितनी आवश्यकता होती है स्पेस की। गाय को चाहिए स्पेस 20 से लेके 30 फीट का स्क्वायर, यानी स्क्वायर फीट जगह चाहिए। और ये क्षेत्र चाहिए गाय को 80 से लेके 100 स्क्वायर फीट। ठीक है, 100 स्क्वायर फीट के आसपास गाय को जगह चाहिए। और जो मेंजर की लेंथ है 20 से 24 इंच रखनी है। ठीक है, गाय का डेटा आपको याद करना है ताकि बाकी को याद करना आसान हो जाए। गाय का याद कर लो। अब हम बात करते हैं बफेलो की। बफेलो यानी भैंस हो गई। भैंस को कितना स्पेस चाहिए, थोड़ी साइज में बड़ी होती है गाय की तुलना में, तो इसको चाहिए 25 से लेके 35 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। और ओपन एरिया में 80 से 100 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। ये तो सेम ही है गाय भैंस में, केवल जो क्लोज एरिया है इसमें 5 स्क्वायर फीट का अंतर है। यहाँ पे 20 से 30 है, यहाँ पे 25 से 35 है। मेंजर की लेंथ कितनी चाहिए, 24 से लेके 30 इंच ये जगह भैंस को चाहिए। चौथा पॉइंट, यदि गाय प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट काऊ को हमेशा अलग रखना जरूरी होता है क्योंकि कोई एनिमल इसको चोट नहीं पहुंचाए। कितनी रखनी है जगह, 100 से 120 स्क्वायर फीट जगह गाय को चाहिए जो गाभिन गाय है। और ओपन में कितनी चाहिए इसको, लगभग 180 से 200 स्क्वायर फीट जगह गाय को चाहिए जो गाभिन गाय है उसको। ये स्पेस ओपन में चाहिए और ये क्लोज में चाहिए। और मेंजर लेंथ इतनी है 24 से लेके 30 इंच, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं बुल की। बुल यानी ब्रीडिंग में जो यूज होता है, बुल को अकेला ही रखते हैं, इसको भी स्पेस ज्यादा चाहिए। कितना चाहिए, 120 से लेके 140 स्क्वायर फीट सबसे ज्यादा बुल को चाहिए स्पेस, ताकि आपस में फाइट नहीं करे और अकेला घूम फिर सके। और यहाँ पर चाहिए इसको 200 से 250 स्क्वायर फीट। और जो मेंजर की लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, ये 24 से 30 इंच ही रहती है। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है, पहले तो गाय का याद करो सबसे पहले, 20 से 30 स्क्वायर फीट और 80 से 100। बछड़ा है तो कम कर दो, यदि ऑप्शन दूर दूर के हो तो वैसे ही आंसर सही हो जाएगा। फिर बुल का याद कर लो 120 से 140 जो क्लोज में चाहिए, और 200 से 250 ओपन में चाहिए। फिर गाभिन गाय का याद कर लो 100 से 120, गाभिन गाय का 100 से लेके 200 की रेंज में आएगा, 100 से कम नहीं रहेगा, 200 से ज्यादा नहीं रहता। 100 से लेके 120, 180 और 200, 100 से 200 के बीच में किसका रहेगा, गाभिन गाय का। तो 100 से 200 में, अब ये भैंस की देखे तो 100 से कम हो गया। बुल की बात करें तो 250 तक पहुंच गया, तो गाभिन गाय का 100 से 200 के बीच में रहेगा। गाभिन गाय का आप नहीं भूलोगे इससे में, ये बुल हो गया। ठीक है, ये टेबल भी नोट कर लो। हमने बच्चों जो लॉज हाउसिंग सिस्टम है
उसको हमने डिटेल से पढ़ लिया है। क्वेश्चन मेन तो स्पेस से आएंगे, या उसका रेशियो पूछ सकते हैं, या कितना परसेंट स्टॉक एक्स्ट्रा रख सकते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं। अब क्लोज हाउसिंग सिस्टम की कुछ बातें हमारी अधूरी है, इसको पूरा कर लेते हैं कि क्लोज हाउसिंग सिस्टम क्या है। क्लोज हाउसिंग क्लोज हाउसिंग सिस्टम, इसको क्या कहते हैं? और बंद आवासीय प्रणाली, आवासीय प्रणाली। इसमें पशु को क्या करते? बांध कर रखते। बंद आवासीय प्रणाली, नाम से पता लग रहा, बंद आवासीय प्रणाली। इसको हम स्टैच्यू ऑन बार्न भी कहते हैं। स्टैच्यू ऑन बार्न का मतलब, स्टैच्यू ऑन मतलब होता है जो गले की चेन, गले की चेन से पशु को बांधा जाता है, तो इसको हम स्टैच्यू ऑन बार्न भी कहते हैं। ठीक है, लूज हाउसिंग, ये क्लोज हाउसिंग सिस्टम है, बंद आवासीय प्रणाली है। अब इसमें क्या करते हैं? पशु को बांधा जाता है। यदि 12 पशु से कम है तो एक ही लाइन में पशु को बांध दिया जाता है। जैसे ये है, ये पशु को यहाँ पे बांध दिया, 12 पशु या 12 से कम हो तो एक ही लाइन में बांध दो। ये पशु है, ये दीवार हो गई, यहाँ पे बांध दिया। लेकिन फिर 12 से ज्यादा हो, मान लो 50 पशु हो गए। अब 50 पशु के लिए लाइन कितनी लंबी हो जाएगी? पूरी बाउंड्री को पार कर देगी, है ना। 50 पशु के लिए जो अपना फार्म का साइज है उसको भी पार कर देगी। पता चला कि दूसरे के बाड़े में घुस गई दीवार, तो ऐसा नहीं करना है। इसके लिए क्या करते हैं? फिर डबल हाउसिंग, डबल रो सिस्टम हो जाता है। सिंगल रो की जगह डबल रो बना दो, पशु को इधर भी बांध दो, ताकि लंबाई को कम किया जा सके। तो यहाँ पर क्या होता है? 12 पशु से यदि कम है, 12 पशु से कम हो, तो इसको क्या कहते हैं? सिंगल रो, यानी एक ही पंक्ति। सिंगल रो मतलब एक पंक्ति में पशु को बांधा जाता है, सिंगल रो में बांधा जाता है। यदि पशु की संख्या कितनी हो? 12 या 12 से कम हो। यदि पशु की संख्या 12 से ज्यादा हो तो क्या करना पड़ता है? दो लाइन बनानी पड़ती है, डबल रो, डबल रो सिस्टम। डबल रो बना दो, यानी दो पंक्ति में पशु को बांधा जाता है, ताकि लंबाई फार्म की कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे, नहीं तो लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो 12 पशु से कम और 12 पशु से ज्यादा हो, एक तो ये बात हो गई। अब 12 पशु से ज्यादा हो, डबल रो सिस्टम है। अब डबल रो सिस्टम की बात करते हैं। किसकी? डबल रो। डबल रो सिस्टम की बात करते हैं। ये भी दो तरह का होता है। यदि पशु का सिर से सिर की तरफ रखो तो हेड टू हेड सिस्टम हो गया। यदि पूंछ से पूंछ की तरफ रखो तो टेल टू टेल। जैसे ये दो पंक्ति बना दी, इधर पशु का सिर है, एक पशु का इधर सिर है, तो ये यहाँ पर दोनों की टेल टेल है, तो ये टेल टेल सिस्टम हो गया। और बीच में दीवार बना दी, यहाँ पे खाना रख दिया, और इधर पशु का हेड है और इस पशु का भी इधर हेड है, तो ये हेड टू हेड सिस्टम हो गया। दो सिस्टम होते हैं, कौन कौन सा होता है? एक तो टेल टू टेल, टेल टू टेल सिस्टम, टेल टू टेल सिस्टम, यानी पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ, दोनों पशुओं की पूंछ पास पास में रहती है, सिर दोनों तरफ रहेंगे दीवारों की तरफ, और बीच में क्या रह जाएगी? पूंछ। तो ये सिस्टम अच्छा रहता है। यहाँ पे क्या ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है, मिल्किंग आसान होती है। दूसरा होता है हेड टू हेड सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या है? हेड टू हेड सिस्टम, यानी सिर से सिर दोनों के पास में रहेंगे, बीच में ठान बना दी, मेंजर बना दी, दोनों तरफ के पशु साथ में चारा खा लेंगे, तो हेड टू हेड सिस्टम हो गया। डबल रो सिस्टम है, टेल टू टेल सिस्टम और हेड टू हेड सिस्टम। तो अब इसकी क्या विशेषता टेल की? ये एक अच्छा विधि है, यानी अच्छी विधि है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? मिल्किंग,
मिल्किंग आसानी से होती है, आसानी से होती है, मिल्किंग आसानी से हो जाएगी, बीमारियां कम फैलेगी, बीमारियां कम फैलती है, कम फैलती है, क्योंकि दोनों के मुंह दूर दूर रहेंगे, पूंछ पास पास में रहेगी तो मुंह दूर दूर रहेंगे दोनों लाइन में, तो बीमारियां फैलने की संभावना कम, मिल्किंग आसान हो जाएगी। ठीक है, तो एक अच्छा मेथड है। इसमें क्या हो जाएगा, सिर से सिर पास में रहेगा, तो जो आहार है, जो फीड डालना है, चारा डालना है, वो आसान होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, फीड या चारा, फीड या चारा का वितरण, वितरण आसानी से होता है, आसानी से होता है। लेकिन अच्छी बेस्ट विधि कौन सी है, दोनों में से पूछे तो इसको हम क्या कहेंगे, जो टेल टू टेल है ये बेस्ट विधि है, बेस्ट मेथड है ये। ठीक है, बेस्ट सिस्टम है ये, है ना, मेथड लिख लो चाहे सिस्टम लिख लो, ये बेस्ट सिस्टम होता है। क्लोज हाउसिंग सिस्टम में बांध कर रखते हैं पशु को एक लाइन में, यदि पशु की संख्या 12 से कम हो तो एक लाइन बना दो, 12 से ज्यादा हो तो दो लाइन बना दो। टेल टू टेल सिस्टम और हेड टू हेड सिस्टम, ये आपने देखा भी होगा, बहुत सारे फार्म बनाते वो हेड टू हेड हेड सिस्टम भी रखते हैं और टेल टू टेल सिस्टम भी रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लोज हाउसिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे बछड़ों के लिए अलग घर बनाना होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, जो काप स्टॉक कहेंगे। जो गैबिन गाय है उसके लिए अलग बनाना, तो प्रेग्नेंट के लिए अलग बनाना है, वो हम आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, भेड़ और बकरियों की आवासीय प्रणाली एक छोटा सा टॉपिक है, उसको इसी में कवर करेंगे हम, तो लिख लो। भेड़ और बकरियों की बात करते हैं। जानवर और फर्श कितना चाहिए, फर्श की जो रिक्वायरमेंट है वो हम देखेंगे, फर्श की जगह कितनी चाहिए और जानवर कौन कौन सा, जैसे इसमें ईव है, ईव यानी जो शिप की जो एडल्ट फीमेल होती ईव या डोई है, इनके लिए स्पेस कितना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जितना आपको चाहिए था उतना ही इसको चाहिए। अब लैम्ब और किड की बात करते हैं, लैम्ब या किड हो गया, इसके लिए कितना चाहिए, 0.4 मीटर स्क्वायर। या फिर हम बात करते हैं जैसे रेम या बक है, इनको स्पेस ज्यादा चाहिए, है ना, बुल की तरह। कितना चाहिए इसको, 3.4 मीटर स्क्वायर। बस ये डेटा आप याद कर लेना, और इसमें 1 मीटर स्क्वायर, 0.4 और 3.4 मीटर स्क्वायर, और आपको ये डेटा याद कर लेना। आपके हाउसिंग सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में ब्रीड के बारे में, ब्रीड अच्छे से कवर करेंगे, और फिर उसके बाद में आपके एलपीएम जो सब्जेक्ट है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। जैसे कुछ टॉपिक बच रहे, जैसे एक्स्ट्रा टीट का हटाते उसकी एज पूछ ले, तो कुछ कुछ है हम उनको क्वेश्चन के माध्यम से भी कवर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये नोट कर लो।